परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर दिन के लिए जो खुदा ने हमें दिखाया और हम सब एक साथ जुड़े हैं उसकी स्तुति महिमा करने के लिए, है ना। आप सबको पता है कि आज जो है कर्स ब्रेकिंग सेशन का पहला दिन है, तो आज हमें अपने मनों को तैयार करना है ताकि हम जो है उसके नाम को जब हम लें तो वो नाम हमारे मनों में, हमारे दिलों में काम करे, है ना। क्या हम सोच करके बैठे हैं कि वो हमारे दिलों में, हमारे मनों में वो काम करे और उसके रिजल्ट्स को हम आगे देखें। कैसे देखना है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीजें हम एक एक स्टेप करके चलेंगे। अभी प्रार्थना में चलते हैं, एक प्रार्थना के बाद फिर हम अपनी आराधना को शुरू करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते प्रभु, अपने आप को खुदावंद और अपने सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज जब हम इस सेशन में हैं प्रभु जी, आज जब हम प्रभु अपने बंधनों से, अपने पापों से, अपने श्रापों से छुटकारे के लिए प्रभु जी बैठे हैं प्रभु, और जितने लोग पूरे मन से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी और अपने कामों को छोड़ करके प्रभु जी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग बाद में इस सेशन को प्रभु जी दोबारा से देखेंगे प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और आज खुदावंद खास तौर से प्रभु जी एक बड़े प्रोटेक्शन को हम मानते प्रभु कि खुदावंद आज जब हम खुद को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, तो हम इस बात को भी जानते प्रभु कि वो दुष्ट भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को कर रहा होगा, ताकि हम ये जान ही ना पाए कि हमने क्या पाप किए हैं, हम ये जान ही ना पाए कि वो श्राप होते क्या हैं प्रभु। आज के मीटिंग में, आज की सर्विस में आने वाले हर एक डिस्ट्रक्शन को यीशु मसीह नासरी के नाम से, उसके लहू की सामर्थ के द्वारा हम कैंसिल करते हैं। आज खुदावन जब हम बैठे हैं प्रभु जी, तो हम आपके बड़े मिरेकल को देखें प्रभु, ये विश्वास करते हैं प्रभु, और इसी विश्वास में प्रभु इस पूरी प्रार्थना को अपने इकलौते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मानते हैं, और सब मिल करके अपने घरों में, अपनी जगहों से कहें विश्वास से आमीन आमीन आमीन। आज का सेशन बहुत खास है मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है। आप जितना इस सेशन के लिए सीरियस होंगे, जितना आप सीरियसली इस बात को समझेंगे, उतनी जल्दी हम आजादी को अपने मनों में महसूस कर सकेंगे। आमीन। आइए हम आराधना करते हैं, आराधना के साथ जो है अपने मनों को तैयार करें। जब हम वर्शिप में होते हैं, आराधना करते हैं, तो जस्ट कोशिश करिए कि आप जैसे अभी आराधना करते थे उससे एक लेवल ऊपर जा करके आप आराधना करें। समझ रहे? अगर आपका हाथ सिर्फ इतना उठता था तो आप इतने हाथ को उठा करके आराधना करें, कुछ ज्यादा करें, एक स्टेप ऊपर जरूर से कोशिश करें कि आप उसको लेकर के जाएं। और जितने लोगों को अवेलेबल हैं, जितने लोग यहाँ पर, और हो सकता है तो अपने कैमरास को जरूर से ऑन करें ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल करके आराधना कर सकें। ये होगा समय आराधना का, प्रार्थना का। थैंक यू। तेरे जैसा है कोई
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. खुदावंद, आज हम इस बात को कहते हैं कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और आज जब हम इस कर्स सेशन में है, कर्स ब्रेकिंग सेशन में है खुदावंद, तो सिर्फ एक बात को हम अपने दिमाग में रखते हैं कि हम सबको पापों से छुड़ाने के लिए, हम सबको श्रापों से छुड़ाने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। और वो कुर्बानी यूं ही नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसका जिक्र बाइबल में आ जाए, वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो इतिहास की एक घटना बन जाए, पर वो कुर्बानी सिर्फ इसलिए थी कि जब जब हम उसके चरणों में आए, जब जब हम उसके निकट आए, हम अपने सारे पापों से और श्रापों से छूट जाएं। और आज हम इस बात पर विश्वास करते हैं। अपने घर में इस बात को कहें कि खुदावंद, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ, खुदावंद मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ कि तूने अपने इकलौते बेटे को सिर्फ इसलिए कुर्बान किया कि मैं अपने पापों से और अपने श्रापों से छूट जाऊं। और आज अपने लिए डिक्लेयर करें, जब हम यहाँ बैठे हैं, अपने लिए इस बात की घोषणा को करें कि खुदावंद आज मेरे सारे श्राप तोड़े जाएंगे। अपने लिए इस बात को कहें, खुदावंद आज मेरे सारे श्राप तोड़े जाएंगे, आज मैं अपने सारे पापों से रिहा हो जाऊंगा, क्योंकि आपका वो लहू हमारे साथ है। आज इस बात को अपने मुंह को खोल कर कहें, खुदावंद आज मैं इसलिए बैठा हूँ, आज मैं इसलिए बैठी हूँ कि मेरे सारे श्राप आज मुझसे दूर किए जाएंगे, आज मेरे सारे पाप मुझसे दूर किए जाएंगे। ओ शिखास्तरों में शिफेले में रिखराब ओ शिना बाबा 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 रबाशी लिखरो शफारिया लाराबासी फिरे बेश। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। और आज जितने लोग यहाँ जुड़कर आराधना कर रहे हैं खुदावंद, आपके बेटे के लहू की सामर्थ को आज सब पर ठहरा देते हैं। और आज इस बात की घोषणा करते हैं, आज हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि आज हम अपने सारे श्रापों से आजाद हैं। वी आर फ्री फ्रॉम आवर एवरी कर्सेस, वी आर फ्री फ्रॉम आवर एवरी सिंस। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद यहाँ बैठे हर एक जन को आशीष दीजिए। और आज का ये सेशन खुदावंद हमारे लिए नए अनुभव को लाए, हम फ्री हो जाएं खुदावंद, हम आजाद हो जाएं खुदावंद, हम आजाद हो जाएं खुदावंद। यहाँ बैठे हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी बरकत को बोलते हैं। आगे का समय खुदावंद आशीषित हो, आगे की बातें खुदावंद आशीषित हो, आपकी सामर्थ्य रहे, आपकी अगुवाई रहे खुदावंद। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहे, सबको नम बरकत दीजिएगा और आजाद करिएगा। और हम सब एक साथ सामर्थ्य के साथ, विश्वास के साथ कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय को देने के लिए। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटा सा काम करिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, जस्ट 1 मिनट। और उस 1 मिनट में आप जल्दी से अपने घर से कोई एक कॉपी या कोई एक पेपर लेकर के, पेन वो लेकर के अपने पास लेकर के जस्ट बैठ जाइए और सिर्फ बैठे रहिए। आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप जल्दी से इस काम को कर लीजिए। फोन में नोट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अवॉइड करिएगा। फोन में नोट नहीं करना है, आपने पेपर में ही नोट करना है, उसको आप लेकर के बैठिए। और आप ऑलरेडी बुक लेकर के बैठे हैं तो आप वेव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी है वो। हाँ, पर्सनल अपना अपना पेपर लेकर के आप जो है बैठे। आप अगर ग्रुप में बैठे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक ही पेपर में शेयर कर लें, शेयर कुछ भी नहीं करना है। Thank you, Jesus. 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 Just 20 more seconds left. Thank you, Jesus. 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 Okay. I hope कि आप सब ने पेपर्स को ले लिया है या कॉपीज को ले लिया है।
जस्ट उसको ऐसे ही अपने पास रखिएगा। और जब हम वचन सुनते हैं और वचन जब जैसे जैसे हम वचन को सुनेंगे ना, परमेश्वर आपको कुछ कुछ चीजों को बताएगा, कुछ कुछ बातों को बताएगा। वो बातें होंगी कि आपने क्या गलती करी है, आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं। जैसे ही आपके जहन में वो बात आती है, बिना अपने बगल वाले को दिखाए हुए आपने उस बात को उस पेपर पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इतना करके हम करते रहेंगे। और आज इस सेशन में हम पास्टर गौरव के साथ चलेंगे आगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये समय है पास्टर गौरव का, और उनके साथ हम आगे की वचन में चलेंगे। थैंक यू ब्रदर, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या आप खुश हैं आज, या आप नाराज हैं, या आप दुखी हैं, या आप इंतजार कर रहे हैं, या आप कुछ चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए? हालेलुया। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर दुआ करें। लेसो खाता लमा सुखोरिया राफाला सांथा लीबा 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 शीखा थोरा लाबा शुखोर लोबो शकेंतेरे गाका शगदरा रीगदला शगदरा दाकतला सीखा तुरदा ली प्रापापार शिबा राबाला शिखेंदेरे रे बेशांदा लबा सुखोरिया लमा सुखोर लोबो शकेंतेरे रे बेशाथा। Hallelujah. Father, in the name of your dearest Son, Jesus Christ of Nazareth, we all come before the throne of grace. Father, we come before your mercy seat. Lord, yes, we know that we have not lived a good life. Yes, Lord, we know that we have not lived a life of faith. But still, Lord, we have a desire. पिता, हम इस बात को बेहतर जानते हैं और बहुत अच्छे से इस बात से वाकिफ हैं कि हमने एक अच्छा जीवन नहीं जिया है। हमने समय का उपयोग नहीं किया जैसा खुदावंद तू चाहता था। हम परमेश्वर आज उस फल को लेकर नहीं आए हैं जिस फल को लाने के लिए जमीन पर भेजे गए थे। राबाला शिखा रालाबा लुखोलिया माला सुखो लोपो ला प्रातो कतलाबा सुखुंदरो। Father, but today, let something shift in the realms of the lives, in the realms of the spirit, in the realms of the nature, in the realms of the thoughts, in the realms of habits. Father, today we pray for a shift. We pray for a divine move. Father, we pray for the fulfillment of your will. Father, we pray, prepare our hearts. भजन 119 के 18 के अनुसार दुआ करते हैं, हमारी आंखों को, हमारे प्राण को, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को खोल दे कि तेरे प्रेम को, तेरी व्यवस्था को और बाइबल में पाए जाने वाले परमेश्वर पिता के प्रेम से भरे हुए दिल को देखने वाले हो सकें। फादर, वी प्रे, कुछ और हम देख पाए ना देख पाए, पर हमारे लिए प्यार से उमड़ता तेरा दिल हम देख सके खुदा। जाकाता लमा सुखोरिया लेसोखा तो लमा सुखोलो रोबो लिसा था ली प्राता लाकाता लमा सुखुंदरो रोबो शांदे वाकटिया रसा खटा ब्रकासोलो रोबो शांदा लेबा 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 लिखा लोमा सुखोलिया लबा सुखोलो रोबो शखिंदरे La Santa, La Saka Laba Sikhe Rebe 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 Li Prapalama Suforia Laba Sukunduru Santa. Father, today we pray, help us, anoint us, and give us grace to a life, to live a life pleasing you. एक जिंदगी जी सके जो तुझे पसंद आए, अपने दिनों को बिता सके उस तरीके से जो खुदावंद, जिससे तेरी बाँछें खिल जाएं, जिससे खुदावंद तू खुश हो सके। हालेलुया। इस मंडली को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं।
आगे बढ़ने के लिए दुआ मांगते हैं। जहां भी फंसे हुए हैं, जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं, जिस तार में बंधे हैं, जिस फंदे में जकड़े हैं, उससे आजाद होकर आगे बढ़ने की दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं इस बात को जानता हूं कि जमीन और आसमान का खुदा हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम किसी रीति से जान जाएं कि वो हमसे प्यार करता है। बस इतना ही मुद्दा है। हालेलुया। और इस चीज में हमारी मदद करेगी ये कर्सेस के बारे में जो नॉलेज है, जो बाइबल में पाई जाती है, वो हमें पता होगी तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम जिंदगियों में, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा और हम में से हर एक इन चीजों से गुजरा है, और बल्कि मैं इस बात को जानता हूँ यीशु मसीह के पास आने वाला शख्स ही वही होता है जो इन चीजों से गुजरा होता है। कौन सी चीजें होती हैं ये? किसी प्रकार के डिप्रेशन से आप कभी दो चार हुए हैं, कभी आपका हक मारा गया है, कभी आपने अननेचुरल डेथ को देखा है, शादियां देखी हैं पर उनको असफल होते देखा है, आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी खुश नहीं हो पाते, आप आनंद नहीं कर पाते, मगन नहीं हो पाते, और होते भी हैं तो बहुत छोटा सा समय होता है और अचानक से कुछ होता है और आपका आनंद चोरी हो जाता है। एकदम से मायूसी आ जाती है, कोई चीज आ जाती है और आप भटक जाते हैं। आप चल रहे होते हैं और चलते चलते आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपका मन उदास हो जाता है। ऐसी चीजों से हम गुजरते हैं। कुछ चीजों का डर हमें समा जाता है, उस डर से हम निकल नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसी सारी चीजों से होके हम गुजरे हैं? आप हाथ खड़ा करें। हालेलुया। सब गुजरते हैं, गुजर गुजर के यीशु मसीह तक पहुंचे। हालेलुया। किसी प्रकार के नशे, पत्ते, एडिक्शंस, आपको लगता है मैं किसी काम का नहीं हूं, सबकी राय, दो चार लोगों ने आपसे कह दिया अरे यार तुम काम ठीक नहीं करते, अरे यार तुम तो पनौती हो, अरे तुम आ गए बस, अब काम खराब हो जाएगा, तुमने हाथ लगा दिया हो गया काम, अब तो पक्का है, अब टेस्ट खराब हो जाएगा खाने का, तुमने हाथ लगा दिया अब ये फाइल गड़बड़ हो जाएगी, अब ये लिस्ट बनने वाली नहीं, इस रजिस्टर पे हाथ लगा दिया, अभी रजिस्टर में देखना गलती बहुत हो। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स दो चार होते हैं ना डेली, ऐसी बातें आती हैं और फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लूज होने वाली स्पिरिट काम करने लगती है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको लगता है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, किसी के अंदर हमारे लिए कोई प्यार ही नहीं है, किसी के अंदर हमारे लिए कोई केयर ही नहीं है। हम जी क्यों रहे हैं जमीन? हम सबके लिए करते रहते हैं, कोई हमारे लिए करने वाला ही नहीं है। अगर इस तरह के विचार, इस तरह के ख्याल या इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई हैं तो ये दिखाती हैं किसी न किसी प्रकार से एक बंधन को, जिसे हम कहते हैं श्राप। अब आप कहेंगे भैया श्राप के बारे में कुछ और बताइए। ठीक है, आज हम बाइबल खोलेंगे और पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक खूब पलटेंगे। हालेलुया। और आप लोग अपनी बाइबलों के साथ तैयार रहना, क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे भी मदद लूंगा और आपसे कहूंगा भाई किसी को मिल जाए तो ये आयत निकाल के फटाफट से मेरे लिए पढ़ दो, मंडली के लिए पढ़ दो, तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर से आपकी मदद ली जाएगी। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और हो सकता है मैं पर्टिकुलर नाम लेके किसी से कह दूं कि भैया आप पढ़ दो इस आयत, तो तैयार रहें। ठीक है, तो ओके, एक भी अब बात ये हो गई। दूसरी बात, अब आप ये कहेंगे कि भैया आप इन सब बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया की रीत है, दुनिया का दस्तूर है, सबके साथ होता आया है और सबके साथ होता रहेगा। Why we are talking about these things? Because क्योंकि हम एक ऐसे खुदा की आराधना करते हैं कि उसने हमें कलाम दिया और उसका कलाम हमें बताता है कि देयर इज अ वे टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। हालेलुया। तो हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनसे बाहर निकलने का रास्ता है, इनसे आजाद हो सकते हैं और इनके बिना जीवन जिया जा सकता है। हालेलुया। इसलिए इस बारे में बात की जा रही है।
अगर इनका सॉल्यूशन ना होता तो कदापि हम इस बारे में बात करके अपने समय को वेस्ट ना करें। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर खुदा हमें चंगा ना कर सकता तो वो क्यों कहता कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, पूर्ण शांति और पूर्ण छुटकारे को प्रकट करूंगा, क्योंकि वो सामर्थी है चंगा करने में। इसलिए उसने कहा, उसी प्रकार से उस खुदा ने हमसे कहा कि बंदी स्वतंत्र किया जाएगा, गड्ढे से निकाला जाएगा, उसे रोटी मिलेगी। तो देयर इज अ वे आउट ऑफ कर्सेस, देयर इज अ वे टू द ब्लेसिंग्स। हालेलुया। देयर इज अ वे टू द जॉय, देयर इज अ वे टू द हीलिंग, देयर इज अ वे टू द सक्सेसफुल मैरिज, there is a way to a successful career, there is a way to the generational blessings. Just because of that we are talking about these things. Hallelujah. इन सब के लिए रास्ता है और इसी कारण से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। अब हम उत्पत्ति का 3रा अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पे 14वें पद से एक बात लिखी हुई है, मैं इसको थोड़े से वाक्य को पढ़ते हैं तो ताकि कर्ज के बारे में आपको ठीक से पता चले। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटेगा, और इस तरीके से लिखा हुआ है। 16 पद, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा बढ़ाऊंगा, तेरे गर्भवती होने के दुख को बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होगी, तेरी लालसा पति की ओर होगी, वो तुझ पर प्रभुता करेगा। फिर आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी इसलिए भूमि शापित है। जानवर शापित हो गया, भूमि शापित हो गई, स्त्री शापित हो गई। और आगे लिखा हुआ है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से निकाला गया है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए कि ये हुआ क्यों, शुरू कहां से हुआ। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया। मैं ऐसा मानता हूं कि परमेश्वर की शादी भी कराई, शादी करा के उनको अदन की बारी में रखा, दूल्हा दुल्हन उनको गिफ्ट में अदन की बारी मिली। हालेलुया। और तभी से ये गिफ्टिंग शादी में मिलने वाला रिवाज भी शुरू हुआ होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर ने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने इस बात की गवाही दी, तो वहां से ये बात भी चली कि भाई 2 या 3 अगर गवाही देंगे तो बात पक्की मानी जाएगी। तीनों ने कह दिया, हाँ भैया शादीशुदा है, हो गई शादी, इट्स ओके। सो परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी थी। वहां आज्ञा क्या थी कि सारे फल खाना, एक पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन खाओगे मर जाओ। अब उन्होंने ले दे के वही फल खा लिया, ये हुआ पाप। और पाप के कारण जो घटना घटी वो घटी, परमेश्वर ने आके दिया श्राप। और शाप के द्वारा फिर क्या घटना घटी कि उनका हुआ परमेश्वर के साथ सेपरेशन, अलगाव। आगे देखते हैं कि अदन की बारी से वो निकाल दिए गए, और अदन की बारी में दोबारा घुस ना सके, जीवन के पेड़ तक पहुंच ना सके, इसलिए वहां पे स्वर्गदूतों की और अग्निमय तलवारों की क्या कर दी, बाउंड्री और प्रोटेक्शन लगा दी। ये सबको मालूम है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति का परमेश्वर के साथ एक संबंध था, वो संबंध पाप के कारण टूटा। लेकिन वहां पे एक चीज और हुई, इस पाप के कारण एक और अधिकार ने जन्म ले लिया, और वो अधिकार था कि मनुष्य के ऊपर राज करने का जो अधिकार है, मनुष्य को बरगलाने का जो अधिकार है, मनुष्य से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कराने का अधिकार ही शैतान को मिला। अब मैं आपके साथ भजन 91 साम 91 का एक पहले पद को पढ़ना चाहता हूं, और इस पद में क्या लिखा है। साम 91, हाँ, इसकी फर्स्ट वर्स जो है यहाँ लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान अदन की बारी से निकल गए। अब क्या हो गए कि ये परमेश्वर की छाया से बाहर हो गए और ठिकाना से बाहर हो गए। अभी इनके पास कोई ठिकाना नहीं। हालेलुया। सो यही हुआ मनुष्य के साथ, और यहां से शाप आ गया, क्योंकि पहले परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपने प्लान में आदम को रखा था। आदम ने पाप किया, और पाप कैसे किया, पाप करने के लिए उसे क्या करना था। तो पाप की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो ये है कि उसने आज्ञा उल्लंघन। सो सबसे पहले हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, फिर हमारी ओर से एक पहल जिसे हम बोलते हैं डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता,
और अनाज्ञाकारिता से हुआ जन्म पाप का, और उसमें से निकला एक पावर निकली, और वो पावर को हम बोलते हैं कर्स। आप बोलेंगे कर्स, भैया कर्स इज अ पावर? यस, डिस्ट्रक्टिव पावर। शाप जो है एक अधिकार है, और ये अधिकार है मेरे और आपके जीवन में नुकसान करने का अधिकार। हालेलुया। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? अब आप कहेंगे कि भैया बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इसके बाहर निकलने का है जरिया, तो उस चीज को भी हम देखते हैं गलातियों की किताब उसके 3 अध्याय में, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, गैलेशियंस 3:13। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, हमने भी बहुत बार इसको बोला है, प्रीच किया है। इसको देखते हैं फटाफट। हाँ, तो 3 अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ है, मसीह यीशु हमारे लिए शापित बन गया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, और व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने क्या किया? वो शापित बन गया, वो शाप बन गया, और हमें परमेश्वर की धार्मिकता बना गया, और हमारे लिए एक आजादी शाप से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें दे गया। हालेलुया। हम लोग आगे बढ़ते हैं इन सारी चीजों में, और हम देखते हैं किस प्रकार से कर्ज आते हैं। मेरा मतलब इस प्रकार से कर्ज का डेफिनेशन है। कर्ज क्या है तो आपको समझ में आया। कर्ज एक अधिकार है। कैसा अधिकार है? आपका और मेरा नुकसान करने का अधिकार है, जो शैतान के हाथ में। और ये अधिकार का जन्म कहां से होता है? पाप से। पाप कब होता है? जब हम आज्ञा को तोड़ते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि कैसी कैसी सिचुएशंस हैं जो इस बात को बताती हैं, किसी प्रकार का डिप्रेशन, किसी प्रकार की मेंटल इलनेस, या किसी प्रकार का एडिक्शन, कहीं फैमिली टू फैमिली कोई डिजीज चली आ रही है, ये सारी चीजें दिखाती हैं कर्सेस को। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कि कर्सेस कैसे कैसे होते हैं। तो बेसिकली कर्सेस 3 तरह के होते हैं, या 3 तरीके से आते हैं, या 3 तरीके से काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है जो पीढ़ी से पीढ़ी चला जाता है। एक पीढ़ी में काम कर रहा है, फिर अगली पीढ़ी में चला गया, अगली पीढ़ी में। कर्सेस में इतनी पावर होती है कि 1000 पीढ़ी तक, या शायद 100 पीढ़ी तक ये चलते चले जाते हैं। अब आप सोचिए, एक पीढ़ी ने गलती करी, 10 पीढ़ी तक वो शाप चला, और 9वीं पीढ़ी ने फिर वो गलती कर दी, तो फिर 10 पीढ़ी कंपाउंडिंग हो गई ना। तो ये तो शाप का ऐसा लूप बन जाता है कि वो टूट ही नहीं पाता, और वो चलता जाता है, और परिवार के परिवार उसके चपेट में चले जाते हैं। सो इसको बोलते हैं जनरेशनल कर्सेस। बाइबल इसके बारे में कुछ कहती है। क्या कहती है? हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसके 20 अध्याय और 4-5 पद को निकालते हैं बाइबल से फटाफट। निर्गमन उसका 20 अध्याय, हाँ ये निकल आया। देखिए 4 और 5वें पद में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के जल में है। न तो उनको दंडवत करना, न ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं, अब नोट करिए, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, उनके पोतों, उनके परपोतों को भी पितरों का दंड दिया कर। अभी एक गलती एक आदमी करेगा, और कितनी पीढ़ियों की बात हो रही है? पितरों को देता हूं, बेटों को देता हूं, बेटों के पोतों को देता हूं, और फिर परपोतों को। तो सीधे सीधे कितनी पीढ़ियों के बारे में लिखा हुआ है? करीब करीब 4 जनरेशंस। एक आदमी गलती करेगा और अगली 4 जनरेशंस उसका भुगतान करेंगे, अगली 4 जनरेशंस को उसका दंड भुगतना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द जनरेशनल कर्सेस। तो आपको समझ में आया कि पीढ़ी दर पीढ़ी शाप क्या होते हैं। इस तरीके से जो चीजें होती हैं उनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी शाप कहते हैं। हालेलुया। और ये चलती जाती है, ठीक है। एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, जब मोआब आ गया था, तो बाइबल इस बात को बताती है कि मोआब के लिए परमेश्वर ने कहा। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, किसी किसी के पास नहीं आ रही, आप अपना एक बार चेक कर लें, जरूर से वहां कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि मोआब की 10 पीढ़ियां परमेश्वर के भवन में नहीं आ सकती।
यहां 4 पीढ़ियों का जिक्र है और वहां पर कितनी पीढ़ियों का जिक्र है? 10 पीढ़ियों का, और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक पीढ़ी में अगर शुरू हो गई, वो चक्का चल गया, वो चलता जाएगा 4 पीढ़ी तक। कुछ चक्के ऐसे होते हैं जो 10 पीढ़ी तक, और कुछ चक्के शाप के या नुकसान के ऐसे होते हैं जो कई कई पीढ़ियों तक चलते चले जाते हैं। इनको हम बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी शाप या जनरेशनल कर्सेस। हालेलुया। इतना समझ में आया आपको? आप नोट करते जाइएगा, आपके सिरों को मैं देख रहा हूं। आप हाँ में या ना में सिर हिलाइएगा तो हम आगे चलेंगे। हाँ में सिर हिला रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो हमने देखा, शाप 3 तरह के होते हैं। एक शाप होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक शाप होते हैं जो हम बोलते हैं या कोई बोलता है या कोई विशेष व्यक्ति बोलता है, उससे हो जाते हैं, है ना। जैसे यहां हमने देखा, परमेश्वर ने आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है। स्त्री से कहा तू शापित है। आदम से कहा तू शापित है, मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिट जाएगा। गॉड स्पोक द कर्स, और जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। ये परमेश्वर ने बोला। अब पहले जब परमेश्वर कह रहा था उजाला हो जाए, तो क्या उजाला हो गया? हो गया। तो अब जब परमेश्वर कह रहा है कि जमीन ऊंट कटारे उगाएगी, तो उगाएगी। दैट इज व्हाट वी से स्पोकन कर्सेस, बोले गए। कौन कौन बोल सकता है? कोई व्यक्ति, खुद खुदा बोल सकता है, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा। कई बार यीशु मसीह ने बोला, हाय तुम चूना फिरी हुई कब्रें हो, और बाहर से तो एकदम चमचमाती, अंदर से हड्डियां भरी हुई है। हाय तुम पर जो सौंफ और धतूरे का, सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, पर ऊंट को साजा निकल जाते हो। मतलब छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, और बड़ी चीज हाय, वो कह रहा है हाय तुम पर जो बड़ी बड़ी लोगों को दिखाने के लिए दुआएं करते हो, लेकिन विधवाओं के घरों को खा जाते हो। सो व्हाट जीसस इज सेइंग, एक्चुअली जीसस इज रिलीजिंग कर्स। इसी प्रकार से कोई और बोल दे, जैसे पौलुस ने एक स्त्री से कह दिया, जैसे यीशु मसीह ने कह दिया, अंजीर के पेड़ से कह दिया तुझ में फल ना लगे, जड़ से सूख गया। तो एक चीज कर्सेस की हमने देखी कि कर्सेस हमेशा नुकसान को लेकर आते, हमेशा तकलीफ को लेकर आते, हमेशा मौत को लेकर आते। तो हमें इन बातों से एक बात समझ में आती है कि हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारी जिंदगी में शाप ऑपरेट कर रहे हैं क्या, और अगर कर रहे हैं तो हमें उनसे बाहर निकलने के लिए प्रयास करना, मेहनत करनी होगी, परमेश्वर के नजदीक जाना होगा, और जिस भी तरीके से हम उनसे आजाद हो सकते हैं वो सारे तरीके बाइबल में लिखे हुए हैं। हमें कलाम को इस तरीके से पढ़ना होगा कि हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढने के नजरिए से पढ़ें। जब हम सॉल्यूशन ढूंढने के नजरिए से हम कलाम को पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सी बरकतें हमें मिल जाएंगी। हालेलुया। तो स्पोकन कर्सेस इस तरीके से हैं, और स्पोकन कर्सेस क्या हो सकते हैं जो हम खुद बोलते हैं। नीति वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने मुंह की बातों में फंस जाएगा, मुंह की बातों से पकड़ा जाएगा। मत्ती 12:37 में लिखा हुआ है कि कोई व्यर्थ बात तेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि जब न्याय का दिन होगा तो हर बात का न्याय होगा। और यहेजकेल में भी लिखा हुआ है और यिर्मयाह में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य के मुंह की बातें उसके लिए फंदा बन गई, टंग गया। आपने बोला, फांसी बन गई, उसी में लटक गए, जी बात खुद ही नुकसान करके बैठ गए। और मैंने ये बात जब ड्रीम सेशन बताया था तो मैंने इस चीज को काफी अच्छे से वहां पे भी बताया था। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। विशेष लोगों का, जैसे कि परिवार के लोग हैं, और खासकर जो अथॉरिटी पीपल है। अथॉरिटी पीपल कौन होते हैं? जो किसी कंपनी के बॉस हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो माँ बाप हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मंडली के बड़े बुजुर्ग हैं, जो एल्डर्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो पास्टर्स हैं, जो अपोस्टल्स हैं, या जो देश के अगुवे, या जो राजा हैं, जिनके पास अधिकार है। जब अधिकार के लोग किसी बात को बोलते हैं, स्कूल्स में टीचर्स हैं, कोच हैं, है ना, ये लोग सब
अथॉरिटी रखते हैं। कोच की फुल अथॉरिटी होती है उनके प्लेयर्स के ऊपर, टीचर्स की फुल अथॉरिटी होती है उनके स्टूडेंट्स के ऊपर, तो इस तरीके से डॉक्टर्स की फुल अथॉरिटी होती है उनके पेशेंट्स के ऊपर। तो जिनके पास अथॉरिटी है, जब वो नेगेटिव बात बोलते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। सो इस तरीके से किसी के बोले जाने से, टीचर्स बोल रहे हैं गधा है गधा है, सो लाइक दैट, कोई भी निकम्मी बात बोल रहे हैं, माँ बाप बोल रहे हैं अरे तो ढकेल ही चलाएगा, या वाइफ बोल रही है अरे तुम किसी काम के नहीं, अरे तुम किसी काम के नहीं, हस्बैंड कह रहा है कतई निर्बुद्धि है, इसमें बुद्धि काम ही नहीं करती। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिलीजिंग नेगेटिव अथॉरिटी, वी आर रिलीजिंग एनर्जी टू डिस्ट्रॉय। ये एनर्जी, भले ही वो व्यक्ति छोटी मोटी गलती कर रहा हो, चाहे हस्बैंड, बट अगर वाइफ बोलती रहेगी तो क्या होगा, उसके अंदर से वो अथॉरिटी चोरी हो जाएगी, हस्बैंड की अथॉरिटी ही उसकी कम हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, और वो चीजें, रिश्ता खराब हो जाएगा। और एंड कैसे होगा, या तो उनकी शादी टूट जाएगी, नहीं तो शादी चलती रहेगी लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं। शादी होगी, बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे, बच्चे ख्वार हो जाएंगे, नशे में चले जाए, समथिंग विल हैपन विच इज नॉट गुड। बात समझ रहे हैं आप? कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिसकी वजह से आनंद चोरी हो जाएगा, शांति चोरी हो जाएगी, पवित्रता चली जाएगी, धार्मिकता चली जाएगी, वो सारी चीजें जो भक्ति और परमेश्वर से संबंध रखती हैं वो चली जाएंगी। फिर वो जीवन नरक से क्या ही मतलब, नरक से और उससे जीवन में क्या डिफरेंस? नरक में तो जाना ही है, फिर यहाँ भी नरक आदमी जी रहा है और वहां भी नरक में जाना है, तो जीवन का मकसद, जो परमेश्वर ने कहा कि जीवन, तो जीवन का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो हमें इस बात को भी देखना है, दीज आर कॉल्ड स्पोकन कर्सेस। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही होंगी, याद भी आ रहा हो, याद आ रहा होगा, आपने कभी बोला है, नोट कर लो उसको। हमारे एपोस्टल ईशान भैया ने इस बात को बोला हमें कि हम किताब और मतलब नोटबुक और पेन रखें, राइट इट डाउन, लिखें आप। और अभी ना लिखना है तो कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कोई देख लेगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, रात में बैठ के लिखें, एक एक चीज जो आपको याद आती है उसको लिख लो। एक पन्ना नहीं होगा, 2 4 5 6 10 पन्ने ही बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यीशु मसीह के लहू की एक बूंद, just one drop of the blood of Jesus Christ of Nazareth is more than sufficient to cleanse the sins of whole earth. Hallelujah. तो आपके 4 8 और 12 पन्ने क्या मायने रखते हैं, आप लिस्ट बना लेना। हालेलुया। खुदा वन का लहू उस पर काम करेगा और आप उससे जरूर से आजाद होंगे। आमीन। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि कोई बोले, हमने देखा कि हम खुद बोले, और हमने देखा कि जैसे खुद बोले वाला एग्जांपल भैया ने कई बार बताया और संजीव भैया ने भी कई बार बताया। अयूब हमेशा बोलता था ना इस बात को, कदाचित मेरे बच्चों ने गुनाह किया हो, कदाचित मेरे बच्चों ने गुनाह किया हो। भाई साहब बिजली गिरी और उसके सारे बच्चे एक झटके मर गए। तो आपने बोलना ही क्यों है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वाई? जस्ट स्पीक। जाएंगे वापस आएंगे, हमारा हस्बैंड जाएगा वापस आएगा, वाइफ जाएगी वापस आएगी। परमेश्वर ने कहा जब तू डेरे को लौटे तो कोई वस्तु खोई हुई ना पाए। वी शुड लर्न परमेश्वर के वचन को, जिसमें जीवन और आत्मा है, उसको बोलना शुरू करें। पहिया ही घुमाना है तो जीवन का पहिया घुमा दें, दौड़ता चला जाए 100 पीढ़ियों में, जीवन ही जीवन, जीवन ही जीवन, फल ही फल। हालेलुया। आमीन। पहिया ही घुमाना है तो जीवन का पहिया घुमा दो, शांति का पहिया घुमा दो, आनंद का पहिया घुमा दो। सो हमें अगर करना ही है तो करना है ही है, बोलना है ही। मनुष्य का पेट उसके मुंह की बातों के फल से भरता है। अब आपने पेट को गार्बेज खिलाना है या पेट को अच्छे अच्छे जूस फ्रूट देने, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के बादाम काजू, सो ये तो हमें डिसाइड करना है। मुंह आपका है, आप कुछ भी खा सकते हो। तो अब चुनाव करो कि अच्छे अच्छे फल ही खाएं, हेल्दी चीजें खाएं, बढ़िया बढ़िया डाइट खाएं। तो परमेश्वर के वचन में बढ़िया और घटिया दोनों तरह की डाइट है। बढ़िया डाइट के लिए परमेश्वर कहता है ये जीवन मैंने तुम्हारे सामने रखा है, इसको चुनो। हालेलुया। जस्ट डिसाइड द लाइफ, टेक द लाइफ, एक्सेप्ट द लाइफ। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने देखा जनरेशनल कर्सेस को, हमने देखा स्पोकन कर्सेस को। क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है? हाँ है, इसको बोलते हैं अर्न। अर्न मतलब कमाए गए, खुद कमाए गए शाप। खुद कमाए गए शाप कैसे होते हैं? जैसे भजन 109 में लिखा हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं।
साम 109 और यहाँ पे लिखा हुआ है 17 पद में, वह शाप देने से प्रीति रखता था, शाप उस पर आ पड़ा, आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान, उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। तो हमने देखा क्या है ये, उस शाप देने में प्रीति रखता था। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको श्राप करने में, उल्टा बोलने में, कड़वाहट रिलीज करने में ही आनंद आता है। तो ऐसे लोगों की लाइफ में भी कर्ज आते रहते हैं। फिर ये होता है अर्न कर्ज। और अर्न कर्ज कौन से होते हैं? परमेश्वर ने शाऊल से कहा था भूत सिद्धि वालों को अपने यहां से कत्ल कर देना, हटा देना, भगा देना, निकाल देना। सो जितने भी ये होते हैं जो नेचुरल चीजों के अलावा, सुपर नेचुरल एनवायरनमेंट को यीशु मसीह के अलावा किसी भी तरीके से उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, अनगॉडली वे to deal with the supernatural, it brings earned curses. आत्मिक जगत मतलब भाई भविष्य पता लग जाए। अब मनुष्य के हिसाब से तो भविष्य नहीं पता लगता, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर ने दुख को सुख को एक साथ रखा है। तो दुख के दिन दुख मान, या सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच, क्योंकि खुदावंद ने दोनों को एक साथ रखा है ताकि मनुष्य को आगे आने वाली चीजों का पता ना चल सके। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको फ्यूचर के बारे में कुछ खास पता चले। जब परमेश्वर नहीं चाहता और हम फिर भी उस चीज की जबरदस्ती करें, तो इससे क्या होगा, हम आत्मिक जगत की सहायता लेंगे, भूत सिद्धि की सहायता ले सकते हैं, टैरो कार्ड्स की सहायता ले सकते हैं, तारों की, एस्ट्रोलॉजी की, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं, वास्तुशिल्प की मदद लेते हैं लोग, या तोतों से बुलवाते हैं, पैरट्स जो बोलते हैं, पैरट्स, हॉरोस्कोप है ना, राशिफल वगैरह जो भी होता है। सो इन सब से जो मदद ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम इसे फ्यूचर ना कह के कहें आत्मिक जगत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं वो तांत्रिक तंत्र करते हैं, भूत सिद्धि करते हैं, आत्माओं को जगाते हैं, कॉस्मोस एनर्जी को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, सुप्रीम और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह नासरी। मनुष्य और स्वर्ग के बीच में एक ही सीढ़ी है, अर्थात यीशु मसीह नासरी। उसके अलावा हम कोई और जरिया जब लेते हैं, चाहे वो स्वर्गदूतों के ही जरिए क्यों ना हो, हम उससे क्या करते हैं, अर्न कर्सेस को रिसीव करते हैं, शाप हमारे ऊपर आ जाते हैं, ये कमाए हुए शाप होते हैं। तो आप कभी भी अपना हाथ ना दिखवाएं, दिखाया है तो उससे आपके ऊपर कर्ज बन गया है। अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो ये अर्न कर्सेस में आ जाते हैं। हालेलुया। मैं जरा नोट्स से होके चलूं, नहीं तो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो हमने स्पोकन देख लिया, जनरेशनल देख लिया और अर्न कर्सेस भी देख लिया। अब हम इस बात को देखें कि बंधन में पड़ते कैसे हैं, बाइबल क्या कहती है कि बंधन में कैसे पड़ते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं प्रोवर्ब्स 22 उसके 22-23 को, फटाफट निकालेंगे। प्रोवर्ब्स 22 और उसके 22 पद। हाँ, मेरे को मिल गया, और यहां लिखा हुआ है, कंगाल पर इस कारण अंधेर ना करना कि वो कंगाल है, और दीन जन को कचहरी में ना पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी यहोवा हर लेगा। अब जो जीवन देने वाला है, बाइबल कहती है जीवन देने वाला ही प्राण को हर ले। तो ये एक तरीका है, एक जरिया है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हम बंधन में पड़ सकते हैं। अब यहां से कैसा बंधन आ रहा है, मृत्यु का बंधन आ रहा है। हमारे पूर्वजों में किसी ने ऐसा कुछ किया है, या हमने किया है, हमारे फैमिली में किसी ने किया है, तो यहां से बंधन आ सकता है, यहां से बंधन आता है, और ये बंधन हमारे ऊपर पड़ सकता है। मत्ती 15 उसके 4 में, मैं खुलवाऊंगा नहीं, इसको हमने पढ़ा है, माता पिता का आदर कर, और यही एकमात्र ऐसी आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई, आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा है, और लिखा हुआ है कि जो ऐसा ना करे वो अवश्य ही मार डाला जाए। अगेन कर्ज से क्या आ रही है, मौत का रास्ता खुल रहा है, डेथ का रास्ता खुल रहा है। अगर आपके और आपके
फैमिली के बीच में, पेरेंट्स के, एल्डर्स के बीच में, रिलेशंस में कोई गड़बड़ी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रूस की कथा की वजह से कुछ हुआ है। क्रूस की कथा की वजह से भी अगर रिश्ता खराब हुआ है, तब भी हमें ध्यान रखना है कि विचार मतभेद अलग चीज है, अनादर अलग चीज है। हम इस बात को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं, ठीक है मम्मी, ठीक है पापा जी, आप नहीं मानते मैं मानती हूँ, या आप नहीं मानते मैं मानता हूँ, इट्स ओके, पर ठीक है, हम आप अपने तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलूंगा, यहाँ बात खत्म कर दो। अरे आप नहीं मान रहे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या आप तुच्छ हो, या ऐसा है वैसा, नो, दिस विल ब्रिंग द कर्सेस। तो रास्ते अलग अलग हैं, विश्वास अलग अलग है, मतभेद हो सकता है, पर मतभेद की वजह से कोई कड़वाहट ना हो। बाइबल कहती है पाप तो क्रोध तो करो, पाप ना करो। क्रोध करना है, ठीक है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। सो वी हैव टू बी केयरफुल। यहां से भी कर्सेस आते हैं। और अय्यूब का हमने देखा, अविश्वास से और डर से भी शाप आते हैं। कोई आदमी अगर डर डर के जीवन जीता है, शाप आ जाता है। कोई आदमी अविश्वास का जीवन जीता है, अविश्वास को हम ऐसे बोल सकते हैं संदेह का जीवन जीता है, शंका का जीवन बोलते हैं ना लोग, शक की कोई दवाई नहीं है, शक का कोई इलाज नहीं है। परमेश्वर भी इस बात को कहता है, शक का कोई इलाज नहीं है। संदेह करने वाला परमेश्वर से कुछ प्रतिफल हासिल नहीं करेगा। दुचित्ते आदमी को कुछ भी हासिल नहीं होगा। सो दुचित्ता अगर कोई व्यक्ति है, तो वो भी उसके लिए क्या कर रहा है, एक तरीके से नेगेटिव पावर को, नेगेटिव अथॉरिटी को रिलीज कर रहा है। तो अभी तक हमने इस बात को समझा कि शाप कैसे आते हैं, अनाज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता से पाप, और पाप से एक सामर्थ, एक नेगेटिव एनर्जी, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जनरेट होती है जो हमारा नुकसान करती है। शाप कैसे हो सकते हैं, शाप पीढ़ी पीढ़ी के हो सकते हैं, शाप बोलने के द्वारा हो सकते हैं, और शाप कमाए जा सकते हैं, राशिफल के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा, बलि के द्वारा, खून के द्वारा, तमाम चीजों के द्वारा वो कमाए भी जा सकते हैं। कैसे बंधन पड़ते हैं, हमने देखा, अगर कंगाल और विधवा है, उनके साथ हिसाब से अपना व्यवहार करना। अगर आपको अच्छा बुरा कुछ नहीं करना है, तो दूरी बना के रखो, टच ही मत करो उस मैटर को, ना उनके बारे में बात करो, ना सोचो, ना व्यवहार करो। व्यवहार कर रहे हो तो इस वचन को ध्यान में रख के व्यवहार करो। अगर उनका भला नहीं कर सकते, तो बुरा करने का ना सोचना और ना कुछ बोलना। हालेलुया। आगे हम देखते हैं अननेचुरल फिजिकल रिलेशनशिप, वेदर इन थॉट्स। यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर कुदृष्टि डाले, तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। स्त्री पुरुष पे डाल रही है, पुरुष स्त्री पे, या किसी भी तरीके का अननेचुरल, या फिर अननेचुरल को कैसे बोलेंगे, हस्बैंड वाइफ के अलावा अगर कहीं भी फिजिकल रिलेशनशिप है, वो अननेचुरल। तो हस्बैंड वाइफ के अलावा ये चीज है, तो इट विल ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग कर्स, और ये कर्सेस के अंदर तो प्राण बंधन भी होते हैं। सो यहां हमें इस बात को ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं, मूर्ति पूजा, व्यवस्था विवरण 27:15 में भी लिखा है, भजन 115 में भी लिखा है। कहां से पढ़ेंगे, भजन से पढ़ लेते हैं। भजन 115 में लिखा हुआ है, उन लोगों की मूर्तियां सोने चांदी की होती हैं, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, छू नहीं सकती, चल नहीं सकती, उनके गले से आवाज नहीं निकल सकती। और 8वें पद में लिखा हुआ है, जैसी वे मूर्तियां हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले ऐसे ही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, दर्शन खत्म हो जाएगा, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। हालेलुया, किसी काम के नहीं रहेंगे। और यही चीज निर्गमन में भी लिखी हुई है, 20वें अध्याय में हमने अभी पढ़ी, वहां पे 4-5वें में परमेश्वर ने कहा, न जमीन की, न हवा की, न पानी की, कोई भी चीज की मूर्ति खोद के उसकी आराधना गलती से भी ना करना, क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, और 4 पीढ़ी तक मूर्ति पूजा का दंड देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब अगर मेरी पीढ़ी मूर्ति पूजा कर रही, तो अगली 4 पीढ़ियां पहले ही दंड की भागीदार हो चुकी, और वो करती जाएंगी, तो अगली 4 चलता रहेगा, किसी न किसी को बीच में आके तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और उसी के लिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरों को शाप देना, जो हमने भजन 109 में अभी पढ़ा, कोई शाप देने से प्रीति रखता था, आशीर्वाद से बैर रखता था। शाप उसके ऊपर आ गया, क्योंकि वो शाप को
चद्दर के समान ओढ़ता था, कुर्ते के समान पहनता था और उसकी हड्डियों में वो भर गया। सो कुछ लोग होते हैं जो इसका नाश हो जाए, इसका खराब हो जाए। नो, एक बार की बात है, यीशु मसीह और उसके चेले एक जगह जा रहे थे, तो यूहन्ना और वो लोग जब जैसे उतरने लगे उस जगह पे, वहां के लोगों ने कहा यीशु मसीह है? नहीं नहीं नहीं, कभी नाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, उतरना नहीं हमारे यहाँ पे। क्योंकि उनने खबर सुनी थी कि कहीं पे सुअर मर गए, खबर सुनी थी कि कहीं पे किसी की पोथी जल गई, तो फाइनेंशियल लॉस नहीं चाहते थे और उनको पता था कि हमने जो काम कर रखे हैं वो गलत है। जिस कंपनी में झोल होता है वो कभी नहीं चाहती कि उनका ऑडिट, जिस बैंक में फ्रॉड होता है वो कभी नहीं चाहती कि वहां पे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, जिस हॉस्पिटल में गड़बड़ होती है वो कभी नहीं चाहते कि वहां पे किसी प्रकार का इंस्पेक्शन हो। वाई? क्योंकि अगर इंस्पेक्शन हुआ तो पकड़ी जाएंगे और वो सारे कारनामे बंद करने पड़ेंगे। इसीलिए वहां पे लोगों ने क्या बोला, यीशु मसीह है, नहीं उतरना हमारे यहाँ पे। तो यूहन्ना और उसके साथ वाले को गुस्सा आ गया, उनका प्रभु क्या हम आसमान को आज्ञा दें कि वो आग गिरा दे और ये जल जाए पूरा सदोम और मोरा की तरह? यीशु मसीह का नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम किस आत्मा के हो ये समझो। अब यीशु मसीह ने मना क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि अगर इन्हें कह दिया तो आग गिर जाएगी। पर परमेश्वर जीवन देना चाहता है, किसी को मृत्यु देना नहीं चाहता, इसलिए तो वो दंड नहीं दे रहा गलती करने पे। आप समझे इस बात को कि क्या हो रहा है यहाँ पे? कर्सिंग अदर्स, हम दूसरे को शाप दे रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, और हम खुदा के लोग हैं, इसलिए अगर हमसे गलती हो रही है हमें ध्यान रखना। हाँ, आप बीमारी को कर्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कैंसर को कर्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पॉवर्टी को, गरीबी को कर्ज करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपवित्रता को कर्ज करिए, आप जो भी तरह के पाप हैं, अपराध हैं, उनको खूब शापित करिए, शाप करिए, तो ठीक है, क्योंकि उनका मरना ही बेहतर है। जब अपवित्रता मरेगी तभी तो पवित्रता काम करेगी, जब अंधकार मरेगा तभी तो रोशनी काम करेगी, तो उनको कर्ज करना है, बट मनुष्य को कर्ज नहीं करना है, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने जीवन रखा है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले। अगर आप किसी को मार दोगे तो मन फिराव नहीं कर पाएगा, तो उसका तो नरक कंफर्म हो गया, और परमेश्वर ने हमें जीवन के लिए बुलाया। हालेलुया, आमीन। सो नेवर कर्स एनीवन। परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, उन्हें आशीष तो जरूरत पड़े तो उनकी सहायता करो, शाप नहीं देना। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, एक चीज जो बड़ी खतरनाक है, दूसरा इतिहास उसके 36 के 16 में हमें मिलती है, और हमें इस चीज से बड़ा सावधान रहना है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम में से लगभग हर आदमी इस गलती को कर रहा है। दूसरा इतिहास और 36 के 16, अगर मैंने गलत नहीं लिखा है तो सही यही होगा। हाँ, मिल गया। यहां लिखा हुआ है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। ऐसे लोग होते हैं, और ये गलती मुझसे और आपसे भी होती है। हमें इस बारे में सावधान रहने की जरूरत है। क्या कह रहा है? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर के दूत यहाँ पे परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं, और परमेश्वर का कलाम लेकर चलने वाले खादिम और सेवक। परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के दूतों को क्या करते हैं? ठट्ठों में उड़ाते हैं, खुदा के खादिमों का मजाक करते हैं, खुदा के लोगों का ठट्टा करते हैं, मजाक करते हैं, और उनकी बातों को तुच्छ समझते हैं। जब वो कोई बात बताते हैं तो वो बहुत उसको लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, अरे तो रोज का काम, इनका यही काम, लाइटली लेते हैं, है ना, तुच्छ समझते हैं, अरे ये तो कहते रहते हैं, ध्यान मत दो, तुच्छ जानते हैं, और उसके नबियों की हानि करते हैं, हंसी करते हैं। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बचने का कोई उपाय ना रहे, केवल इसी दशा में आप किसी खुदा के खादिम का नाम अपनी जबान पे लाइए, अदरवाइज मत लाइए, जिक्र ही मत लाइए।
वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, इट इज द मैटर ऑफ गॉड। उनके और उनके खुदा के बीच का प्रॉब्लम है, वी हैव नथिंग टू डू विद। यहूदा में बाइबल इस बात को और क्लियर करती है, जब माइकल और लूसीफर के बीच में लड़ाई हो रही थी, शैतान के बीच में लड़ाई हो रही थी किसी बात को लेके, और वो बात क्या थी कि मूसा के शव को लेके, दफनाने को लेके बहस चल रही थी, तब भी शैतान को बुरा भला नहीं कहा, और मिकाइल ने क्या कहा? प्रभु तुझे डांटे। क्या कहा? प्रभु तुझे डांटे। मिकाइल ने उसे नहीं डांटा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, क्यों? कहीं ना कहीं वो भी एक अभिषिक्त करूब था। और ये चीज दाऊद के चरित्र में भी आप पढ़ेंगे। दाऊद के सामने शाऊल बार बार आ रहा था, शाऊल हमले कर रहा था। दाऊद ने एक बार उसके वस्त्र को काट लिया, दाऊद का मन भारी हो गया, उसने कहा खुदा बाप मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरे अभिषिक्त के वस्त्र को काटा। दाऊद ने उसके कान से भाला निकाल लिया, बिल्कुल, और जब वो दिशा फिरने गया था तब भी वो उसके हाथ में था, तब भी उसने उसे नहीं मारा। ऐसा कई बार हुआ। व्हाई डेविड डिड सो? बिकॉज डेविड न्यू दिस रेवलेशन इन हिज स्पिरिट। दाऊद को अपने आत्मा में ये प्रकाशन था कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का अभिषिक्त है शाऊल। आज भले ही आत्मा उठा लिया गया हो, पर कभी इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा रहा करता था, और ये विचार करके उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। खुदा ने उसका उपाय किया, खुदा ने उसका न्याय किया, राज्य भी उसके हाथ में दिया, और शाऊल के हाथ से भी उसे छुड़ाया, और शाऊल भी मारा गया। शाऊल का पूरा वंश नाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया, परमेश्वर ने किया। दाऊद ने अभिषेक के खिलाफ ना कुछ बोला, ना हाथ उठाया। फिर हम दाऊद से बड़े हैं क्या? हम क्यों बात बात पे किसी भी पास्टर को घसीट लेते हैं? मुझे मिला के हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी खुदा के खादिम का जिक्र नेगेटिवली अपनी जबान पे ना लिया, और ये करके हम और आप कहीं ना कहीं दंड के हिस्सेदार हैं, और हमें इस शाप से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है। हमें पहले तो इससे आजादी चाहिए, और हमें सीखना है ताकि हम आगे को इस गलती को करके फिर से अपने ऊपर शाप ना लाए। हालेलुया, आमीन। आगे चलते हैं। खून खराबे के कारण देश के ऊपर शाप बाइबल बताती है, और ऐसा जिक्र भी देखते हैं हम। ग्रैम स्टेन या स्टेन फैमिली में ऐसा हुआ था, उड़ीसा में थे और उनको जला दिया था। बाइबल बाइबल तो नहीं, पर भारत का इतिहास बताता है कि उसके बाद में उड़ीसा में एक के ऊपर एक कई आपदाएं आई। बहुत ज्यादा वहां के लोगों को, वहां की इकोनॉमी को इसका असर झेलना पड़ा, और बाद में ऐसा हुआ कि जब वहां कलीसियां स्थापित हुई, जब लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार के सामने दंडवत किया, जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रार्थनाएं शुरू की, तब जाके उड़ीसा का फिर से विकास होना शुरू हुआ। हालेलुया। ऐसा जिक्र और भी कई बार आता है, जब खुदा के लोग हैं या किसी प्रकार का खून खराबा हो रहा है बहुत ज्यादा देश में। आपको अगर आयत चाहिए तो वो भी हम देख सकते हैं। ये हमें मिलता है भजन 106 उसके 36 से 38 पद में। चलो पढ़ ही लेते हैं इसको। भजन 106 उसके 36 से 38 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे और वे उनके लिए फंदा बने। क्या फंदा बन गई? आइडल वर्शिप। मूर्तियों को मत पूजो, मूर्ति पूजा हमेशा फंदा बनती है। उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। सो नेवर सेक्रीफाइस। अपने घर के लोगों के नाम पे एक मुर्गा भी बलिदान नहीं करना है, एक बकरा भी बलिदान नहीं करना, मछली भी नहीं चढ़ानी है, कुछ ही नहीं करना है। ये सब करने से पिशाचों को जाके वो जाता है और फिर हमारे लिए फंदा बन जाता है। और क्या कह रहा है? और इससे क्या हुआ? उन्होंने अपने निर्दोष बेटे बेटियों का लहू बहाया, जिन्होंने कनान की मूर्तियों पर बलि किया, इसलिए देश खून से अपवित्र हो गया। देश खून से अपवित्र हो गया, पूरा का पूरा देश। हम लोग को अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारते हुए अपने देश के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं खून खराबा हुआ है। हर एक रेप से, हर एक मर्डर से, हर एक चोरी चकारी से, हर एक तांत्रिक और इस सारी चीजों से देश क्या होता है? अपवित्र होता है। और जब देश अपवित्र होता है तो उसके पवित्रीकरण के लिए हमें
परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत होती है, उपवास की जरूरत होती है, प्रार्थना की जरूरत होती है, खुदा के कलाम के प्रचार की, सुसमाचार की सामर्थ की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा के वरदानों की जरूरत होती है, हालेलुया, परमेश्वर की असीम माफी की जरूरत होती है। सो दिस इज ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से ये बंधन हमारे ऊपर आते हैं। मत्ती 18वें अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है, हमने पिछले दिनों में इसका जिक्र किया था कि एक आदमी था, उसका एक देनदार था और उस देनदार को उसने बुलाया, भैया तू अपना क्यों नहीं दे रहा है? उसने कहा मेरे पास है नहीं। तो उसने कहा जेल में डाल दो इसे। उसने कहा मैं भर दूंगा। तो स्वामी ने क्या कहा, ठीक है छोड़ दो उसे। वो गया, उसका भी एक देनदार था, छोटा देनदार, उसने कहा मैं भर दूंगा, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी, उठा के उसको कहाँ डाल दिया, बंदी गृह। जब मालिक को दूसरे दासों ने बताया तो मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा जब मैंने तेरा माफ किया था तू भी तो उसका माफ कर सकता था। और यही आज मेरे और आपके साथ हो रहा है। यीशु मसीह ने आपके गुनाह माफ कर दिए, तो हम अपने गुनहगार को माफ क्यों नहीं कर रहे? और फिर परमेश्वर ने फिर एक प्रार्थना दी कि प्रभु जैसे मैंने अपने गुनहगार माफ किए वैसे ही तू मेरे गुनाह माफ कर। सो विल रिसीव forgiveness in the same portion we are forgiving others। जितना हम दूसरों को माफ कर पा रहे हैं उतनी माफी हमने भी मिलनी है, और उससे ज्यादा माफी बिल्कुल भी हमें नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो हमने इस चीज को देखा कि इस प्रकार से भी कर्सेस आते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मलाकी 3 अध्याय में मिलती है, गलत ऑफरिंग। गलत ऑफरिंग करने से शाप आता है। ये मलाकी के 3 अध्याय में तो है ही है, उत्पत्ति के भी 3-4 अध्याय में या 4 अध्याय में 5वें अध्याय में पढ़ लेते हैं इसको। पढ़ना ठीक रहेगा, आप लोग के लिए इजी हो जाएगा समझना। मलाकी का 3 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8-9 पद में लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। तुम पूछते हो हमने तुझे कैसे लूटा? परमेश्वर कहता है तुमने मुझे लूटा, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्या लिखा हुआ है? आपके ऊपर भारी शाप पड़ा है क्योंकि आप खुदा को लूटते। मैं और आप, हम सब मिला के। तो शाप आता है जब भी हम ऑफरिंग नहीं देते, जब भी हम दशमांश अलग नहीं करते। या आगे लिखा हुआ है, एक और जगह पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों में पढ़ते हैं इसको, ज्यादा अच्छे से पौलुस ने क्लियर किया है इसको। 1 कुरिन्थियों 9वें अध्याय में, हाँ मिल गए। हाँ इस प्रकार से लिखा है 9 पद के, अगर 16 पद नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, ओके, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय है, और ये हमें मिलता है 6वें पद में या 7वें पद में है। एक सेकंड में देख लेता हूं। हाँ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा कर ले। जैसे तुम हर बात में विश्वास, वचन, ज्ञान और यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। वैसे ही क्या करो? इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। और आगे क्या लिखा है? मैं आज्ञा की रीति पर नहीं परंतु दूसरों के उत्साह के से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। 12वां पद, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जिसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, जिसने बहुत बटोरा उसे अधिक ना निकला, जिसने थोड़ा बटोरा उसका कम ना निकला। और यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ रही है, पौलुस बार बार बता रहा है कि उदारता से, हर्ष के साथ देना चाहिए। हमें कुड़कुड़ा के या कड़वाहट के साथ नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये हिस्सा दे देंगे हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर अनुग्रह करेगा।
परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु जितनी सैलरी है इतनी मेरी टाइट हो जाए। क्या हम ऐसी दुआ नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और क्या खुदा नहीं कर सकता? कर सकता है। परमेश्वर ने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो वी कैन प्रे लाइक दैट। और ऐसे में परमेश्वर के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ही करना छोड़ देते हैं, काम ही करना बंद कर देते हैं। नहीं, बाइबल कहती है जो काम ना करे वो खाने ना पाए। वो कहता है हर प्रकार से अपने हाथों से काम करते रहो, किसी ना किसी प्रकार से हमेशा कलीसिया में प्रोडक्टिव रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हों। हम जिस भी जगह रखे गए वहां कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमारा होना चाहिए। हालेलुया। सो हमने इस चीज को भी देखा कि इम्प्रॉपर ऑफरिंग की वजह से शाप आते हैं। एक और चीज जो परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 9:16 में हमें मिलता है ये। और यहाँ पे देखते हैं पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय में, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए जरूरी है। पर यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। सो अनदर रीजन ऑफ कर्सेस इज नॉट शेयरिंग द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सुसमाचार को ना सुनाना, प्रभु के सुसमाचार को ना बांटना, इस गुड न्यूज को लोगों के साथ शेयर ना करना, अपनी गवाही को अपने तक सीमित रखना, ये भी शाप को लेकर आता है। ये भी शाप को लेकर आता है। इसलिए जितना संभव हो, जहां मौका मिले, जिस प्रकार से बांटने का अवसर प्राप्त हो, जरूर से हमें क्रूस की कथा को बांटना चाहिए। क्रूस की कथा क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, और जब मनुष्य पाप से निकलने में असमर्थ था तो परमेश्वर ने अपना बेटा भेजा। वो जमीन पर आया, क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। वो परमेश्वर के पास चला गया और वो जीवितों मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। इस सुसमाचार को हमें अपने जीवन भर बांटते रहना है, क्योंकि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो फिर मैं शापित ठहरता। हालेलुया। ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि 4 कोढ़ी थे और नगर के बाहर बैठे थे, नगर में अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। तो उन्होंने कहा ये काम करते हैं, ये सामने डेरा पड़ा हुआ है, इसमें चलते हैं। मोआबियों का डेरा है, अमोनियों का, अगर वो रखेंगे तो जिंदा रहेंगे और नहीं मार देंगे तो यहाँ भी भूखे मरना ही। वो गए, उन्होंने देखा डेरों में सब खाना सजा है, मीट बना रखा है, दाख रस भरा रखा है, रोटी रखी है, एवरीथिंग इज देयर। बहुत बढ़िया बढ़िया खाना। एक डेरे में गए, खूब खाया पिया, फिर दूसरे डेरे में गया, फिर खाया पिया, उनमें सोने चांदी के चीजें भी मिली, उन्होंने वो उठाए जाके छिपा के रखे, फिर आए, फिर थोड़ा सा लूटा, फिर 3-4 डेरों में ऐसा करने के बाद उन्होंने कहा अगर हम ऐसा करते रहे और हमने ये गुड न्यूज आगे जाके ना बांटी तो हम मृत्यु दंड के योग्य ठहरेंगे। फिर उन्हें खाना पीना लूटना तो बंद किया। वो नगर में गए, नगर में द्वारपाल को बोल के राजा को बुलवाया या किसी सैनिक को, फिर खबर दी और उसके बाद में पूरी जनता ने वो चीजें बांटी। हो सकता है बाद में इन लोगों को लेने का मौका कम मिला, हो सकता है ये बाद में ज्यादा सोना ना बटोर पाए हो, लेकिन जो परमेश्वर का इंतजाम था वो सिर्फ 4 कोढ़ियों का नहीं था, नगर के अंदर पाए जाने वाले 40,000 लोगों के लिए। अब अगर आप 40,000 लोगों के इंतजाम को 4 लोग रख लोगे तो 40,000 लोग की जो मौत है उसका जिम्मेदार कौन होगा? 40,000 लोगों की भूख का जिम्मेदार कौन होगा? 40,000 लोगों के सर्वाइवल का जिम्मेदार कौन होगा? वो 4 लोग होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? इसी प्रकार से क्रूस की कथा भी है। आपको पहुंची, आप आजाद हुए, अब आप अपने तक ना रखे, उसे आगे बांटे। हालेलुया। लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को मैं विश्वास कर रहा हूं कि कर्सेस के बारे में एक बिब्लिकल पर्सपेक्टिव पता चला होगा। नॉर्मली हम इन बातों के बारे में जनरली भी जानते हैं, लेकिन हम बिब्लिकल पर्सपेक्टिव को अच्छे से यहाँ देख पाए। अब आप पूछेंगे भाई कर्सेस आते क्यों हैं, कैसे आते हैं? वो समझ में आ गया। डिसोबीडियंस, सिन लीड्स टू कर्सेस। डिसोबीडियंस होती है, पाप होता है और शाप आ जाते हैं। शाप का जो नेचर होता है वो हमेशा नुकसान का होता है। पर शाप क्यों आते हैं? कौन लाता है शाप? कहीं ना कहीं शैतान लेकर आता है। जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी तो क्या आदम ने इच्छा की थी कि वो जाके फल खा ले? नहीं। आज भी एक आदमी नहीं चाहता कि वो जाके नशा करे, एक आदमी नहीं चाहता कि वो जाके कोई व्यभिचार करे, पर उसके मन में कोई आता है जो ख्याल डालता है। वो ख्याल क्यों डालता है?
उसका जवाब हमें यूहन्ना 10 और 10 में मिलता है। वहां लिखा हुआ है, वो आरंभ से हत्यारा है, झूठा है, झूठ का पिता है, चोर है, और वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। उसका काम क्या है? चोरी करना। उसका काम क्या है? घात करना। उसका काम क्या है? धोखा देना। उसका काम क्या है? परमेश्वर से अलग करना। उसका काम क्या है? आपके आनंद को चोरी कर लेना, आपके उद्धार को चोरी कर लेना, आपकी अनॉइंटिंग को चोरी कर लेना। और वो इन चीजों को जहां देखता है वहां वो आ जाता है। जैसा ब्रदर ईशान ने बताया था ना, आप जा रहे हो और आपके पास सोने की 2 ईंटें हैं, तो सारे आपके पीछे कौन रहेगा? तो अच्छी जेंट्री तो नहीं रहेगी आपके पीछे, वही होंगे जो लुटेरे, लुच्चे, लफंगे, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी टाइप के लोग होंगे, वही होंगे ना, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है, शॉर्टकट चाहिए उनको, रात को नशा करना है, उनके पास है नहीं। जिसको रोटी चाहिए उसके पास तो रोटी सस्ते में भी मिल जाएगी, उधारी पे भी मिल जाएगी, पर इनका तो नशा महंगा होता है ना, तो इनको ज्यादा चाहिए, तो इसलिए लूट खसोट करेंगे। तो इसी प्रकार से जिसके पास अभिषेक है, जिसके पास परमेश्वर का उद्धार है, विश्वास है, प्रेम है, आनंद है, पवित्र आत्मा के फल है, पवित्र आत्मा के वरदान है, शैतान उसके ऊपर आता ही है, उनको चीजों को चोरी करके ले जाने के लिए। हालेलुया। वो हाथी के पास नहीं गया, जमीन के पास नहीं गया, आदम के पास आया। क्यों? क्योंकि आदम के पास परमेश्वर की संगति थी। आपके पास आता है क्यों? क्योंकि आपके पास खुदाबंद की संगति है, आपके पास परमेश्वर का प्रेम है, आपके पास खुदाबंद की माफी है। इसके वजह से शैतान आता है। आप भरपूरी में जी रहे हैं, वो नहीं चाहता भरपूरी में जिए, कुछ ना कुछ सपना दे देगा, कुछ आपसे गलत करवा देगा, विचार डाल देगा, अरे इतना देने की क्या जरूरत है, थोड़ा कम करके दे दो, यथार्थ से कम दे दो, क्या दिक्कत है? हन्ना सफीरा के अंदर घुस गया, आत्मा से भरे हुए थे, प्रेरितों से रोटी, प्रेरितों के साथ शिक्षा पा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। हन्ना सफीरा के दिल में घुस गया, अरे जमीन बेची है, थोड़ा सा रख लो। उनने थोड़ा सा रख लिया, बाकी दे दिया, और जाके झूठ बोल दिया कि नहीं इतने में बिकी थी। हन्ना मर गया, सफीरा भी मर गई। अगर वो पैसा, वो जमीन बेचते ना तो क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? नहीं। पर क्या हुआ, उन्होंने अपने दिल में माना, दोनों ने विचार किया और ये पक्का किया कि हमें जमीन बेचनी है, खुदा के खिदमत में देनी। विचार तो कर लिया, पर उसके बाद दूसरा विचार आया चोर का। उसने कहा अरे पूरा देने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा रख लो। किसको पता चल रहा है? रख लिया। पर वो थोड़ा सा रखने का जो विचार था, उस विचार की वजह से दोनों मरे, डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। खुदा का काम करते करते डेथ हो गई। तो क्या काम खतरनाक है, दान खतरनाक है? नहीं, हृदय की तैयारी और नियत खतरनाक है। उनकी मौत दान या कम दान देने से नहीं हुई, उनकी मौत नियत की वजह से हुई। हमें और आपको भी ये देखना है कि हम परमेश्वर से हमेशा रोज सुबह उठ के अनुग्रह हासिल करें। प्रभु अनुग्रह करके हमारी नियत जीवन का जरिया हो, मौत का जरिया ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना के साथ हमें अपने हर रोज को शुरू करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखी कि जिनकी वजह से शैतान चाहता है, शैतान आता है, कर से उसको लाता है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से चोरी करना चाहता है, घात करना चाहता है, नाश करना चाहता है, परमेश्वर से अलग करना चाहता है, नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के राज्य में बचे, और वो सबके पीछे लगा रहता है। पर हमें सावधान रहना है, और बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। बुद्धिमानी परमेश्वर का भय मानने में, क्योंकि जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो विश्वास भी करेंगे, विश्वास करेंगे तो हन्ना सफीरा के समान नहीं करेंगे, कैन के समान नहीं करेंगे, हाबिल के समान करेंगे, शाऊल के समान नहीं करेंगे, दाऊद के समान करेंगे। हालेलुया। आप यहूदा इस्करियोती के समान नहीं बेचेंगे, पर आप उस 2 दमड़ी वाली महिला की तरह करेंगे जिसने सारी आजीविका डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ। परमेश्वर का भय था, खुदावंत की नजर में मैं अपनी पूरी आजीविका चढ़ाऊंगी, चढ़ा दी। खुदा ने कहा जहां जहां सुसमाचार का जिक्र होगा वहां वहां ये 2 दमड़ी का भी जिक्र होगा। एक स्त्री आई, उसने पूरे साल की कमाई की इत्र खरीदी और यीशु मसीह के पैर पे डाली। वो कह रहे थे अरे इससे तो कंगालों को दे देते, कह रहे नहीं,
कंगालों को दिया जा सकता है, वो तुम्हारे साथ बाद में भी रहेंगे। इसने मेरे साथ भलाई की। हालेलुया। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानती थी, जानती थी कि इसके चरणों में अर्पित कर दूंगी तो सही जगह है जहां पे अर्पित करना चाहिए, और उसने सही जगह चीज पहुंचा दी। मार्था और मरियम दोनों मेहनत कर रही थी। मरियम जाके पैरों में बैठ गई। मार्था ने भी एक जगह चुनी, मरियम ने भी एक जगह चुनी। मार्था ने भी एक काम चुना, मरियम ने भी एक काम चुना। पर खुदाबंद ने मरियम के काम के लिए बोला ज्यादा जरूरी है, और मरियम के चुनाव के लिए बोला ये सही जगह है। उसने कहा उसने एक उत्तम भाग चुन लिया है, मेरे पैरों में बैठना, कलाम को सुनना छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का भय को जब चुनेंगे तो आपके चुनाव सही होंगे, सिलेक्शन सही होंगे, और फिर आप कर्ज की नहीं ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम जरूर से ब्रदर शांत के साथ आगे के डिक्लेरेशन और चीजों में चलेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा, और कल का दिन कर्ज ब्रेकिंग का होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को हो सकता है ये यूट्यूब पे आ जाए, तो इसको आप एक बार से कल दिन में मौका मिले तो जरूर देख ले, और जो चीज वो बताएं उन्हें करें, और कल पूरी तैयारी के साथ आए। हो सके तो कल की छुट्टी ले लें, हो सके तो कल अपने काम से जल्दी घर आ जाएं, या अपने आप के कुछ अपॉइंटमेंट है तो उनको कल कैंसिल कर दें। कल की शाम, कल की रात के लिए अपने आप को फ्री रखें। गेस्ट आने वाले हैं, कैंसिल कर दीजिए। जाने वाले हो, कैंसिल कर दो। कल का दिन अपने लिए फ्री रखो ताकि बड़ा काम हो सके, और फिर ये शिक्षाएं अपने जीवन में लागू होंगी। परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक कर्ज फ्री ब्लेसेड लाइफ को जी पाएंगे। आइए दुआ में चलें। खुदावंद, एक लंबा समय आज हमने कलाम में बिताया, और प्रभु हम समझ पाए कि परमेश्वर कितना जरूरी है इन सत्य को जानना। खुदावंद, आज आपका वो कलाम हमारे जीवनों में पूरा होने पाए जो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह आप सच हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका हृदय जो प्रेम से भरा है वो सच है, और आज हमने इस सच को जाना है कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित रहे। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन जिए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का फल लाएं, और हमारा परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। खुदावंद, आपका दिल जो आज हमने जाना, ये सत्य जो हमने जाना, इसके द्वारा हम आजाद होने पाए, हमारी पीढ़ियां आजाद होने पाए, हर एक शाप, हर एक बंधन टूटने पाए। हालेलुया। फादर, वी प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का खून जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, वो आज विश्वास के द्वारा हमारे हर एक के जीवन में कार्यकारी हो जाए। और प्रभु, बड़ा छुटकारा, बड़ी नजात, बड़ा उद्धार, बड़ी शांति का अनुभव हम सब करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम ब्रदर शांत के पास चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर गौरव इस समय को देने के लिए। और मैं जस्ट इस बात को सुन ही रहा था, और हमने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा है कि कर्सेस होते क्या हैं, कैसे आते हैं, और कैसे 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 वो बढ़ते चले जाते हैं। हम सबों को ये चीजें क्लियर हैं? क्लियर हैं? ओके। क्या हम सारे लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, सारे जिंदा लोग बैठे हैं? यस और नो? यस ना? ओके। तो क्या आप इस बात से खुश हैं कि आप जिंदा हैं? कितने खुश हैं? 10, 15, 30, 50%? है ना? ओके, गुड, वेरी गुड। हमारा जिंदा होना इस पृथ्वी पर, इस शरीर में, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज को लेकर के आता है। वो गुड न्यूज क्या है कि अभी हम जब जिंदा हैं तो हम रिपेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम जिंदा ना हो तो हमारे पास, हमारे साथ रिपेंटेंस के जो द्वार होते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। हम जिंदा हैं, हमें शरीर में जो भी हमने किया है, जो भी हमने सोचा है, जो भी हमारे पास पाप हुए हैं, जो पापों को हमने कन्वर्ट कर करके, उसको फर्मेंटेड करके श्रापों में कन्वर्ट कर लिया है, या हमारे बड़े बूढ़ों ने उन चीजों को कर लिया है, वो सारी चीजों को हम ब्रेक करने के लिए जिंदा इस जगह पर बैठे हुए हैं। इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसने हमारे दिल में, दिमाग में कुछ काम किया है? कितने लोग इस बात को कह रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक बात को मैं आपको बताता हूं
कि जो हम ये वचन सुन रहे थे, जो हम एक पेपर लेकर के बैठे हुए थे, क्या हम उस पेपर में वचन के उनको नोट कर रहे थे, वर्सेस को नोट कर रहे थे, या वो बात हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी कि प्रभु ये वाली बात जो उन्होंने बोली है, ये बात तो मैंने भी करी है ना, मैंने भी अपनी गवाही को छुपाया है, मैंने भी चंदा पूरा नहीं दिया है, मैंने भी परमेश्वर से झूठ बोला है, मैंने भी आज्ञा का पालन नहीं किया है, मैंने चीजों को तोड़ा है, मैंने इन सारी चीजों के थ्रू श्रापों को लेकर के आया है। आप में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें आई होंगी, क्या आपने उसको नोट डाउन किया था? ओके, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है, मैं इसको ऑनलाइन डालूंगा, आप फिर से उसको सुनिएगा और उसको नोट डाउन करिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम अपने जिंदगी में इस जगह पर रहते हुए अपने पापों को मान लेते हैं, तो हमारे पास एक रास्ता होता है उसके लिए तौबा करने का, है ना, उसके लिए जो हमारे पाप हुए हैं, जो श्राप में कन्वर्ट हो गए हैं, उसके लिए माफी मांगने का। आपने अगर उन चीजों को नोट डाउन कर रखा है, आपने लिख रखा है, आप उसको अपने तक सीमित रखिए। एक चीज जो आपको और करनी है, व्यवस्था विवरण चैप्टर 28 आपको कल पढ़ना है। दिन में जितनी बार हो सके आप उसको पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण चैप्टर 28, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 28 आपको पढ़ना है, और जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। जैसा कि पास्टर गौरव ने बोला कि आप छुट्टी ले सकते हैं, आप रुक सकते हैं, किसी मीटिंग्स को कैंसिल कर सकते हैं, इसके लिए आप जरूर से करिए। आपका ये स्टेप आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैं एक और चीज आपको बताता हूं। आप एक वर्स निकालिए, गलेशियंस, जो अभी हम देख रहे हैं, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 और 17। ये कुछ चीजों को बता रही है शरीर और आत्मा के विषय में, है ना। ये कुछ इस तरीके से कह रही है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। 17 वर्स कुछ कहती है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। कितना क्लियर चीज है कि जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में लालसा करता है। अगर परमेश्वर का वचन आप आत्मा में ग्रहण कर रहे हैं और उसको जस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक डर जो आता है, जो डर होती है चीज, वो डर भी एक कर्ज होता है जो आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता। डर किस चीज का? आपके शरीर का डर। किस तरीके से? कि आज अगर मैं परमेश्वर का नाम ले दूंगा तो दूसरा क्या कहेगा, आज अगर मैं परमेश्वर का नाम लूंगा तो इस समाज में मेरे शरीर की इज्जत कम हो जाएगी। क्या आपकी आत्मा की इज्जत कम होती है? कोई है जो ये कहता है कि आत्मा की इज्जत कम हो जाएगी या प्राण की इज्जत नहीं होती है? क्योंकि वो होता ही नहीं है। ये नाश्वर शरीर की इज्जत को बचाने के लिए आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड करते हैं, झूठ बोलते हैं। किसके विषय में? परमेश्वर के विषय में। जब कोई आपसे पूछता है कि आप विश्वासी हैं, आप कहते हैं हाँ थोड़ा करते हैं, लेकिन ठीक ठीक है, हम बस जानते हैं। जब आपके पास्टर आपसे पूछते हैं कि आप पूरी टाइथ देते हैं, आप कहते हैं हाँ जी पूरी देते हैं, बिल्कुल चौड़े में होकर के, बट मन में कहीं आप जानते हैं कि प्रभु देते तो नहीं है। क्या कर रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। डर किससे रहे हैं? अपने शरीर को बचाने के लिए जो डर आपके अंदर आ रहा है ना, ये डर भी एक श्राप का पार्ट है, और ये इस तरीके से आपके पास आता है कि आप समझ भी नहीं पाते। मैंने इस चीज को शुरू से सीखा है, जब से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है, कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, वेरी गुड, पर जो डेविल आपके विषय में चीजों को लेकर के आ रहा है, जो वो चाल लेकर के आ रहा है, जो वो प्लान्स बना रहा है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उसके प्लान्स को जाने। अगर आप एक छोटा डंडा लेकर के खड़े हैं और सामने वाला बंदूक या तलवार लेकर के खड़ा है, तो आप डंडे से उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा टिकेंगे और फिर गिर जाएंगे। आपको क्या करना है? उस डर को हटाना है। ठीक है, आपने उस डर को हटाना है, जो कि यहां पर ये पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, वो लड़ेंगे, वो आपको अपोजिट चीजों में लेकर के जाएंगे, बट आपको नहीं जाना है। सेम चीज आपके साथ, मैंने इस वर्ष को इसलिए बोला कि सेम चीज आपके साथ भी होगी। मीटिंग ओवर होगी,
आपके पास अननेसेसरी कॉल आएगा, किसी का कोई काम आ जाएगा, कोई कहीं पर कोई आपको जाना पड़ेगा, इमरजेंसी हो जाएगी। शैतान अपना बेस्ट ट्राई करेगा आपको इस बात से दूर करने में कि आप कर्ज ब्रेकिंग के सेशन में रन कर रहे हैं। ये सेशन पूरे एक दिन का होगा और हम उसको करते, बट हमारे लिए ऑनलाइन ये बहुत मुश्किल है कि हम इसको कर पाए, इसलिए हमने आज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें आधा पार्ट हमारा है और आधा आपका खुद का है। कि जब आप उन बातों को, परमेश्वर की आत्मा आपके दिमाग में डाले कि तूने ये पाप वहां पर किया था, फटाक से उसको नोट डाउन करना है, किसी को दिखाना नहीं है, नोट डाउन करिए। अपनी बाइबल आज, स्पेशली आज जो लोग नहीं करते हैं वो जरूर से करें, अपनी बाइबल अपने सिर के तकिए के नीचे, सिरहाने, उसको रख करके आप आज सोइए। रात में भी सपने देखते देखते भी, सुबह उठते उठते भी, सोते सोते भी आपको वो वर्ड्स या कोई वर्ड या कोई पाप या कोई श्राप या कोई ऐसी बात याद आएगी। होली स्पिरिट जरूर से आपको ये याद दिलाएगा, और जैसे ही आपको याद आती है फटाक से पेपर निकालिए, उसमें उसको नोट डाउन करिए, बाइबल में वापस उसको रख दीजिए। पेपर को बाइबल में ही रखते चले जाना है, ठीक है। पेपर को उठा के ओपन नहीं रखना है कि कोई और पढ़ ले। आपके पास रहने चाहिए और सिर्फ परमेश्वर के साथ साझा होने चाहिए, ठीक है। आप आज इस काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। और आप ये मत सोचिएगा, आपके अपने मन में ये दुष्ट हमेशा लेकर के आएगा कि अरे तूने तो 4 लाइनें लिखी, तूने तो 10 लाइनें लिखी, वाह तूने इतने पाप करे। कहना हाँ मैंने करे हैं। क्या कह रहा है हमने? हाँ मैंने करे हैं। और जितने मैंने पाप करे हैं, जितने मैंने भूल चूक करी है, उन सब के लिए मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। आपको इस बात से शर्म नहीं करनी कि मेरे 1 पेपर भर गया, 2 पेपर भर गए या 3 पेपर भर गए। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जो शर्म है ये कन्वर्ट होकर के दूसरे लेवल पर डर को पनपा करके लेकर के आती है, जो आपके शरीर में होता है। आप अगर पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, आप जो से भी हैं, आप ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा पति मेरे को क्या कहेगा कि मेरी पत्नी ने इतने पाप कर रखे हैं, मेरा भाई मेरे को क्या बोलेगा, मेरी बहन ने इतने पाप कर रखे हैं, मेरे पापा क्या बोलेंगे कि मेरे बच्चों ने इतने पाप कर रखे हैं। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ शेयर कर रहे हैं। इस डर से आज ही आपको जो है फ्री होना है। जो भी अगर आपने लिख लिए हैं, कुछ चीजों को आपने नोट डाउन किया है, कुछ पाप को लिखा है, कोई गलत चीज को, कोई चीज आपको याद आई है, आप लिख चुके हैं, जैसे उन पेपर्स को फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए। मैं एक प्रेयर करूंगा और उसके बाद उन पेपर को आप भरेंगे, और कल हम उन पेपर का क्या करेंगे, कल हम सेशन में बताएंगे आपको। कल पावरफुल सेशन है, तो प्लीज अपने आप को जो है पूरी तरीके से तैयार रखिए कि हम उन सेशन में इस टाइम पर हम प्रार्थना करते हैं। ओके, ठीक है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद आपके लहू को खुदावंद आपके लोगों के ऊपर हम लगाते प्रभु जी, इस विश्वास से प्रभु जी की इस लहू की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी आपके लोग आज सुरक्षित रहेंगे, और हर एक वो दुष्ट जो चालों को, जो बहानों को, जो डर को लेकर के आता है, इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से वो हर एक डर की आत्मा आपके लोगों के ऊपर से हट जाए। इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके लहू की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आपके लोग अपनी आजादी को महसूस करें प्रभु जी। उनकी सोच, समझ, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ खुदावंद ओपन हो जाए, खुल जाए प्रभु जी। इनको पुरानी हर एक बात याद रहे प्रभु जी, जिसको कि ये लिख सकें, ये नोट डाउन कर सकें प्रभु जी, ताकि प्रभु उन सब पापों के विषय में, उन सब गलतियों के विषय में, उन सब श्रापों के विषय में प्रभु जी पूरी तरीके से माफी मिल सके, पूरी तरीके से वो बंधन टूट सके, पूरी तरीके से वो श्राप टूट सके प्रभु जी। आज खुदावन हमारी एक गलती, एक बात को छुपाना, एक छोटी सी चीज को छुपाना प्रभु जी, कल जा करके एक बड़े पेड़ में और एक श्रापित पेड़ में कन्वर्ट ना हो जाए प्रभु जी। ये जरूरी है कि आज ही उस छोटी सी गलती के पौधे को उखाड़ करके हमें फेंक देना है, हमें खत्म कर देना है प्रभु जी। अपने लोगों को इतनी सामर्थ को दीजिए प्रभु जी।
आज खुदावन जब ये सोते हैं, जब वो दुष्ट आकर के इनके कानों में चीजों को बोलता है प्रभु, ये उसको अवॉइड करें प्रभु और आपके वचनों को सुनने पाए प्रभु जी। आज जब खुदावन इनके साथ एक अलग अलग चीजें होती हैं प्रभु जी, कई लोगों की तबीयत खराब होना शुरू होगी, कई लोगों के मन में डर समाना शुरू होगा, कई लोगों के पास इंपॉर्टेंट काम आने शुरू हो जाएंगे, कई लोगों को नींद इस तरीके से घेर लेगी कि खुदावंद वो आपके 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 वचन को ना पढ़ पाए, आपकी से दूरी बना सके प्रभु जी। वो हर एक नेगेटिव चीज को यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपने पूरे अधिकारों के द्वारा कैंसिल करता हूं इस समय। खुदावंद ये आपके लोग हैं, ये आपके प्रिय लोग हैं प्रभु जी, और आज इन्होंने जो निर्णय किया है प्रभु जी, उस निर्णय का रिजल्ट हम देखें प्रभु जी। आज खुदावंद हम इस बात को देखें प्रभु जी कि खुदावंद कितना सामर्थ्य आपका लहू है प्रभु, जो आपके लोगों के साथ काम करता है। आज हम इस बात को देखें प्रभु जी कि खुदावंद आपके लोग किस तरीके से इस बात को याद करते हैं प्रभु जी और नोट डाउन करते हैं प्रभु जी। इनके हाथों में से जब एक एक वर्ड ये लिखे प्रभु, उसी समय खुदावंद क्षमा मिलना शुरू हो जाए प्रभु जी। उसी समय से खुदावंद इनके लिए बड़े मार्ग खोलना शुरू हो जाए प्रभु जी। आपके लोगों के ऊपर आपके सामर्थ्य लहू को एक बार फिर से लगाते हैं इस विश्वास में प्रभु। खुदावंद आपके लोग खुदावंद कल एक बड़ी आजादी को महसूस करेंगे, कल आपके लोग एक बड़ी अग्नि को महसूस करेंगे। आज खुदावंद कई सारे डाउट्स हैं, आज हमें टंग्स मिल चुकी है पर हमारे मुंह नहीं खुल रहे हैं, ये श्रापों से हम आजाद हो जाएं। आज हम सब चीजों को जानते हैं पर स्टिल नहीं बोल पाते कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इन पापों से हम आजाद हो जाए प्रभु जी। खुदावंद हमें प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए प्रभु जी, जो भी गलत बोला, जो गलत समझा सोचा खुदावंद, जो आपके दिमागों में भी खुदावंद आपके लोगों के दिमाग में भी आया, जहन सोच में आया, वो सारी चीजें जो श्राप को बना रही है, यीशु के नाम से इनके जीवनों से दूर हो जाए प्रभु। आपकी अग्नि को खुदावंद हर एक लोगों के ऊपर और स्पेशली इनके घर के चारों तरफ हम रिलीज करते हैं। जितने भी लोग जहां से भी जिस भी जगह से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके घर के चारों तरफ इस अग्नि को हम रिलीज करते हैं। और अब जो मैं बोल रहा हूं वो आप मेरे साथ बोलिए, आप ये कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं। इस बात को बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज जो मैंने निर्णय लिया है मुझे सामर्थ दे कि मैं इस पर चल सकूं। आज जो मैंने ये पेपर लिया है मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने पापों को, श्रापों को, गलतियों को इस पर लिख सकूं। आज जो आपने लहू की सामर्थ मुझे दी है, आज उसको अपने आसपास, अपने चारों तरफ महसूस कर सकूं। प्रभु आज आपके दास के द्वारा इन शब्दों को जब हम रिसीव करते हैं प्रभु, उस अग्नि को जो आपके स्वर्ग से रिलीज हो रही है उसको अपने घर के चारों तरफ मांग सकूं। अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें लेने जल्द ही आएंगे। आज मैं अपने हर एक पापों को, हर एक श्रापित चीजों को, हर एक गलतियों को यहां आपके पास, आपके सम्मुख आकर के मांग लेता हूं। उस बात को मानता हूं कि ये गलती मुझसे हुई है। प्रभु मेरे दिल को, मेरे दिमाग को आप खोलिए प्रभु जी, कि मैं अपनी बातों को याद कर सकूं, कि उसके विषय आपसे क्षमा मांग सकूं। प्रभु आपका धन्यवाद इस दिन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद हमें जीवित रखने के लिए, इस आशा के लिए कि अभी हम अपने पापों को, उसकी क्षमा को आपसे मांग सकते हैं। आनंद के साथ कहिए, परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आज मैं आपसे प्रेम करता हूं और मेरे ऊपर से शैतान के हर एक अधिकार को तोड़ता हूं, उसके हर एक बंधन को तोड़ता हूं
प्रभु मुझे बचाइए, मुझे सामर्थ को दीजिए ताकि मैं अपनी बातों को याद रख सकूं और उसके विषय माफी को मांग सकूं। परमेश्वर आपका धन्यवाद सब बातों के लिए। और इस पूरी प्रार्थना को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपके लोगों को कवर करते प्रभु जी आपके सामर्थी लहू में। और इस पूरी प्रार्थना को अपने इकलौते सच्चे और एकमात्र जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं और सब मिल करके कहें आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो खुदा ने हमें दिया है। और हम में से जिस जिस लोगों ने विश्वास के साथ ये डिक्लेरेशन किया है, कल आप बहुत बड़े दिन को देखेंगे, बहुत बड़ी अनॉइंटिंग को देखेंगे, बहुत बड़े चेंजेस को देखेंगे। मैं इस सेशन को ऑनलाइन जरूर से डालूंगा ताकि आप इसको दोबारा से रिपीट करें। याद रखिएगा एक बार फिर से मेरे प्रियो, दुष्ट की किसी भी जाल में नहीं फंसना है। वो आपके ऊपर बीमारी लेकर के भी आ सकता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, गुस्सा लेकर के आ सकता है, फंसा सकता है। किसी चीज में नहीं फंसना है, किसी चीज में नहीं फंसना है। जो हमने प्रार्थना करी है उसको याद रखना है और इसी विश्वास के साथ, जोश के साथ हमें कल कनेक्ट होना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, छोटी सी, और लास्ट फिर मैं फिनिश करूंगा। जो आपने आज सुना है, जो आपने आज समझा है, ट्राई करिए उसको रिपीट करते रहे अपने दिमाग में, अपने अपने जहन में। आप उसको रिपीट करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें। अपने दिमाग को, अपने दिल को बस खाली ना होने दें और स्लो ना होने दें, क्योंकि अगर आप स्लो होंगे, अगर आप धीमे पड़ेंगे तो दुष्ट फटाक से आकर के आपके कान में कुछ ना कुछ कह करके चला जाएगा। आप फास्ट भागते रहिए, इतना फास्ट भागिए कि वो दुष्ट आपसे कुछ ना कह सके और आप भागते भागते उन सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। भागने का मतलब ये नहीं अपने रूम में भाग रहे हैं, अपने दिमाग में, अपनी सोच में अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए परमेश्वर के प्रति। क्लियर? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? कल और ज्यादा खुशी होगी, कल और ज्यादा खुशी होगी कल, क्योंकि बहुत बड़ी आजादी का दिन है और कल हम अपनी आजादी को सेलिब्रेट करेंगे, चिल्ला करके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। ये सेशन, ये आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और इसी को कंटिन्यू करेंगे हम कल जरूर से, पक्का। ये समय होगा आशीष वचन का, पास्टर गौरव के साथ हम आशीष वचन में चलेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कल के लिए। जरूर से प्रिपेयर रखिएगा। Over to you, Pastor Gaurav now. आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, हाथ जोड़ के प्रभु के आशीष को लें। और अब हमारे खुदावंद का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विशेषकर इन सेशंस के समय में और इन दिनों में और अनंत काल तक होती रहे और बढ़ती चली जाए। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. God bless all of us. Hallelujah. Amen. अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं खुशी से। जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.